अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जो है प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी है और जो है उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पायलटों ने जो है प्लेन का फ्यूल बंद कर दिया है और जिस कारण से प्लेन कुछ सेकंडों में ही क्रैश हो गया है। अमीरों की यही फितरत है कि वो इल्ज़ाम हमेशा दूसरों पर ही थोप देते हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो हमेशा दूसरों का सहारा लेते हैं। ठीक उसी तरीके से अहमदाबाद प्लेन क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद जो है बोइंग ने जो है पायलटों पर ही पूरा दोष थोप दिया है कि उन्होंने जो है पेट्रोल बंद कर दिया था, फ्यूल बटन बंद कर दी थी, जिससे यह प्लेन क्रैश हुआ। मतलब यहाँ पर आप इनकी चाल को समझिए, साजिश को समझिए। यह किस तरीके से जो है अपने आप को बचाने के लिए पायलटों पर ही इल्ज़ाम थोप दिए हैं। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि पायलट ने अंतिम समय तक जो है जी जान लगा दी इस प्लेन को बचाने के लिए ताकि यह प्लेन क्रैश ना हो, लेकिन उसके बाद जो है बोइंग कंपनी और खासकर वेस्टर्न मीडिया ने पूरी तरीके से यह प्रयास किया कि यह पूरा दोषारोपण पायलटों पर थोप दिया जाए, जिससे उनकी कंपनी पूरी तरीके से बच जाए। मैं राज आपका स्वागत करता हूं क्वांटम क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम जानेंगे इस प्लेन क्रैश का एक एक सच। फिर आप मुझे बताइएगा कि इसमें पायलटों की गलती है कि प्लेन की टेक्निकल खराबी है, जिसको जो है एयर इंडिया के जो है प्राधिकरण ने नज़रअंदाज किया और फिर उसके बाद बोइंग की जो है तकनीकी खराबी होने के कारण भी उस पर जो है बोइंग ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या है सच। क्योंकि इसके जो चीफ इंजीनियर थे, जिन्होंने लगभग बोइंग में 30 साल अपनी सर्विस दी, उनकी जो है अचानक हत्या हो जाती है। क्योंकि उन्होंने जो है इस पर सवाल उठाए थे बोइंग के जो है निर्माण प्रक्रिया पे, क्योंकि उन्होंने जो है सुरक्षा को नज़रअंदाज करते हुए प्रोडक्शन में ज़्यादा ध्यान दिया और जो है खराब पुर्जे का इस्तेमाल करके उसकी डिलीवरी दे दी। प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ने के कारण वो लोग सुरक्षा को नज़रअंदाज करते हुए प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि इन्हें जो है डिलीवरी समय पर करनी थी, जिस कारण से इन्होंने सुरक्षा को नज़रअंदाज करते हुए प्रोडक्शन में खाली ध्यान दिया। और जब इसकी कंप्लेंट चीफ इंजीनियर ने डिपार्टमेंट से की बोइंग के, तो वो कुछ समय के बाद डेथ पाए जाते हैं और फिर जो है पुलिस इसको आत्महत्या बता देती है। लेकिन फिर भी जो है उनके परिवार वाले बोइंग पर मुकदमा कर देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, क्योंकि पैसे के आगे दुनिया नाचती है और उस पैसे के दम पर बोइंग साफ साफ बच जाता है। आगे हम इसमें जानेंगे एक एक करके सारी चीज़ें कि गलती आखिर किसकी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश रिपोर्ट में खुलासा, दोनों इंजन एक साथ बंद। एक पायलट ने दूसरे से पूछा फ्यूल बंद किया क्या। मतलब जब ऐसी कोई कंडीशन होगी, जो मेन पायलट होगा वो अपने को पायलट से पूछेगा कि भाई प्लेन नहीं उड़ रहा है, क्या तुमने फ्यूल बंद किया क्या। क्योंकि जब तक फ्यूल की सप्लाई नहीं होगी तब तक प्लेन उड़ेगा ही नहीं। ब्लैक बॉक्स के जांच के बाद उसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो आ गई है और उसमें यह पाया गया कि दोनों पायलट जो है आपस में बात कर रहे थे कि क्या तुमने फ्यूल बंद किया, तो दूसरे ने कहा नहीं। और फिर उसके बाद जो है यह दोषारोपण कर दिया जाता है कि पायलटों ने जो है फ्यूल बंद कर दिया, जिसके कारण प्लेन कुछ सेकंड में क्रैश हो गया। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यह पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो प्लेन में फ्यूल सिस्टम है, जो कॉकपिट में बटनें होती हैं वो लॉक्ड अप होती हैं। मतलब आप उसको नॉर्मली इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। उसमें जो है बगल में मेटल प्रोटेक्शन लगा होता है, जिस कारण से आपका हाथ उसमें लग ही नहीं सकता है और आप उसे बिना ऊपर उठाए लॉक्ड अप किए हुए उसे जो है आप बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए यह पूरी तरीके से एक सोची समझी साजिश है, जिसे मैं आगे क्लियर करूंगा। यह पूरी तरीके से सोची समझी साजिश है पायलटों को फंसाने के लिए। मैं आपको यहाँ पर पूरी तरीके से यह क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर पायलटों की कोई गलती नहीं है। यह जो गलती है वह है बोइंग के टेक्निकल इंजन में खराबी होने के कारण। क्या हुआ था प्लेन क्रैश से पहले? टेक ऑफ स्पीड क्या थी? B1 की 135 थी, BR 155 kts थी। 3 सेकंड बाद इंजन का फ्यूल जो है बंद हो गया। मतलब जस्ट प्लेन के फ्लाई करने के बाद 3 सेकंड में ही फ्यूल का जो है सप्लाई होना बंद हो गया। रैम एयर टरबाइन की बात कर, जो आपात स्थिति में खुलता है और फिर वो है इंजन को चालू रखने के लिए जो है टरबाइन घुमाता है, वो राइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह इस प्रकार का होता है और यहाँ पर यह बना हुआ है। जब दोनों इंजन एक साथ कभी इमरजेंसी में बंद हो जाते हैं तब यह टरबाइन जो है इमरजेंसी में निकलता है और इंजन को चालू रखता है, जिससे वहाँ की जो है गतिविधियाँ पूरी तरीके से रिकॉर्ड होते रहें। पुनः इंजन स्टार्ट का प्रयास किया गया पर दोनों फेल हो गए। मतलब इंजन जो स्टार्ट तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वह थ्रस्ट नहीं मिल पाया, जिस कारण से उसे ऊपर उड़ाया जा सके और फिर जो है प्लेन जो है कुछ मिनटों के बाद क्रैश हो जाता है। और फिर AI 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश हो गया। बोइंग विमान सबसे पहले पेड़ से टकराया। विमान का मुख्य हिस्सा मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग में जा घुसा। दाएं बाएं इंजन, लैंडिंग गियर, विंग्स और टेल आसपास की बिल्डिंगों पर गिरे। कॉकपिट, विंडशील्ड और फ्लैप लीवर लगभग
650 फीट दूर मिले क्रैश प्लेस से। मतलब जो प्लेन है वो पहले जो है एक पेड़ से टकराया, फिर हॉस्टल की बिल्डिंग में जा घुसा, और जो उसके पुर्जे हैं वो लगभग क्रैश प्लेस से 650 फीट दूरी पर मिले, और उसके जो कुछ टुकड़े हैं वो अन्य बिल्डिंगों पर भी मिले हैं। जांच के बाद क्या आया सामने, मतलब जांच के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि पायलटों की गलती की वजह से जो है प्लेन क्रैश हुआ है, क्योंकि पायलट जो आपस में बात करते हुए पाए गए, क्या तुमने फ्यूल बंद किया, तो दूसरे ने बताया मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद जो है बोइंग की यह रिपोर्ट जो है सामने आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि पायलटों की गलती की वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ। आखिर 49 घंटे की रिकॉर्डिंग जो है जांची गई, उसमें पाया गया कि फ्यूल कटऑफ पर पायलटों की बातचीत चल रही थी। मतलब पायलट आपस में यह बातचीत करते हुए पाए, क्या तुमने फ्यूल बंद किया या नहीं, दूसरे ने कहा मैंने नहीं किया। तो मतलब यहाँ पर साफ पता चलता है कि जब पायलट प्लेन को उड़ा रहे थे उन्होंने फ्यूल नहीं बंद किया, लेकिन यहाँ पर पूरा दोष जो है पायलटों पर डाला जा रहा है। उड़ान के 3 सेकंड बाद फ्यूल कट ऑफ, 29वें सेकंड में विमान हुआ क्रैश। पायलट ने मेडे कॉल किया था, एटीसी ने कॉल साइन पूछा, जवाब नहीं मिला। 625 फीट की ऊंचाई पर क्रैश हुआ विमान। प्रारंभिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि जो प्लेन है वह 625 फीट की ऊंचाई पर ही क्रैश हुआ, और उसके बाद वह जो है पेड़ से टकराया, फिर जो है मेडिकल हॉस्टल में जा घुसा, जिससे वो जो है वहाँ के छात्रों की भी जान चली गई। कॉकपिट पे कौन कौन था, मैं आपको बता दूं कॉकपिट किसे कहते हैं। कॉकपिट वह हिस्सा है जहाँ पर पायलट बैठकर प्लेन को उड़ाते हैं, जहाँ पर पायलट और उसका सहयोगी को पायलट होता है, और वहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग की सारी सुविधाएं होती हैं। वहाँ पर कैमरा चलता है, वहाँ पर माइक लगे होते हैं, जिससे उनकी हर एक गतिविधियाँ रिकॉर्ड होती हैं, वह चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो विजुअल हो। इवन यहाँ तक जो है इंजनों की आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है। चलिए आइए देखते हैं। सुमित सभरवाल पायलट, उम्र 56 वर्ष, अनुभव 15,638 घंटे का, लाइसेंस 2026 तक था। फिर उसके बाद बात करें क्लाइव कुंदर को पायलट, उम्र 32 साल, अनुभव 3403 घंटे का, लाइसेंस जो है 2025 तक। मतलब इनके पास जो है काफ़ी अनुभव था प्लेन उड़ाने का, लेकिन यहाँ पर जो है बोइंग अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि अरबों करोड़ों का जो है व्यापार ठप हो जाएगा, उससे जो है उसके शेयर गिर जाएंगे अगर वह जो है अपनी गलती मान लेता है, इसलिए वह पूरी कोशिश कर रहा है कि इन जो है दिव्यांत आत्माओं पर दोषारोपण कर दिया जाए, जिससे कंपनी पूरी तरीके से साफ बच जाए। लेकिन यहाँ पर जो है दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं। अब हर जगह जो है प्लेन उड़ाने से पहले पायलटों को यह बोला जाता है कि आप जो है फ्यूल जरूर चेक कर लें, क्योंकि दुनिया में जो है 2 ही विमान कंपनियां हैं, एक एयरबस है और दूसरी बोइंग है, और जिसमें जो है लगभग ज़्यादातर कंपनियां बोइंग की जो है प्लेन जो है इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो है चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, और चाहे अन्य देश हो, उन्होंने जो है पायलटों को प्लेन उड़ाने से पहले यह दिशा निर्देश दिया है कि आप फ्यूल बटन जरूर चेक कर लें, वो ऑन है कि ऑफ है। इससे यह पता चलता है कि दुनिया को बोइंग की टेक्निकल खराबी के बारे में पता चल गया है। अब जो है दुनिया जाग चुकी है और दुनिया समझ चुकी है कि यहाँ पर गलती किसकी है, भले बोइंग मानने को तैयार ना हो, क्योंकि अगर वह मान लेता है तो उसके लाखों करोड़ों का व्यापार ठप हो सकता है, या यूं कहें उसके शेयर धड़ल्ले से गिर सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि इन पर जो है दोषारोपण कर दिया जाए और बोइंग को साफ बचा लिया जाए। और जो है भारतीय विमान प्राधिकरण है वह भी बोइंग के साथ ही है, वह पूरी तरीके से इस चीज़ को मान ले रहा है कि हाँ यहाँ पर जो है पायलटों की ही गलती है। सवाल जिनके जवाब अभी बाकी हैं। भाई आपके जहन में ये चीज़ चल रहा होगा ना कि अगर प्लेन जो है क्रैश हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि एक प्लेन उड़ाने से पहले उसको 50 से ज़्यादा बार चेक किया जाता है, फिर ऐसी गलती कैसे हो गई। मैं आगे और आपको क्लियर करूंगा कि यहाँ पर टेक्निकल खराबी के जो है संकेत क्यों मिल रहे हैं, क्यों जो है बोइंग के जो है टेक्निकल खराबी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्यूल कट ऑफ कैसे हुआ, इंजन बंद कैसे हुआ, इंसानी या तकनीकी चूक, कॉकपिट ऑडियो में और क्या बातें थी। मतलब अभी यह तो प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी पूरी रिपोर्ट तो आनी बाकी है, फिर उसके बाद खुलासा होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। टेक्निकल लॉग में पहले से चेतावनी थी, इससे पहले जो है कई बार जो है बोइंग के इस विमान पर खराबी के जो चलते लोगों ने कंप्लेन की, और जो इंजीनियर है उन्होंने भी इस पर जो है भारतीय प्राधिकरण को जो है, या यूँ कहें यहाँ पर जो है एयर इंडिया को कई बार जो है कंप्लेन कर चुके हैं इंजीनियर्स, लेकिन एयर इंडिया ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। FAA द्वारा दी गई चेतावनी से कोई लिंक है, मतलब FAA जो चेतावनी दिया था क्या उससे कोई लिंक है इसका, वो भी जो है आगे खुलकर सामने आएगा। जब पूरी जांच हो जाएगी तो उससे पता चलेगा कि आखिरी में गलती किसकी थी। बोइंग कंपनी का ब्लेमिंग गेम, पायलट पर लगाए प्लेन क्रैश के आरोप, साजिश या हकीकत। अब यहाँ पर जो है बोइंग कंपनी अपनी साख बचाने में जुटी हुई है कि किस तरीके से वह जो है अपनी साख बचा ले, क्योंकि हजारों करोड़ की कंपनी पर अगर दोष लगता है तो उसके शेयर जो है
बहुत धड़ल्ले से नीचे गिरेंगे, जिससे उसको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए वह जो है पैसे के दम पर यहाँ पर बड़े बड़े जो है अधिकारियों को खरीद कर यह बयान दिलवा रही है और वेस्टर्न मीडिया को जो है पैसे खिलाकर यह साजिश रचने की कोशिश कर रही है कि यह बताया जाए कि यह जो प्लेन क्रैश हुआ है उस पर जो है पायलटों की गलती है। और मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न मीडिया का जो नज़रिया है भारत के प्रति द्विम दर्जे का है। वह हमेशा भारत को जो है नीचा दिखाने का काम करती है। पूरी तरीके से वो कोशिश करती है कि भारत को किस तरीके से नीचा दिखाया जाए। और यहाँ पर बोइंग ने जो है वेस्टर्न मीडिया को पैसे खिलाकर इस चीज़ की खबर पूरी दुनिया में फैला दी कि यह जो प्लेन क्रैश हुआ है वह पायलटों की गलती से हुआ था। यहाँ पर बोइंग का कोई दोष नहीं है। बोइंग कंपनी में कोई खराबी नहीं थी, प्लेन में टेक्निकल खराबी हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर उसके बाद जो है हमारे भारतीय आला अधिकारी हैं, वो भी बोइंग की ही जबान बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे मिले हैं और इससे जो है अगर वह बोइंग के साथ नहीं जाएंगे तो बोइंग का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और जो मर गए हैं उन पर ही दोषारोपण करके किसी तरीके से अपने आप को बचा लिया जाए। चलिए आइए आपको मैं रूबरू कराता हूं इस हकीकत से कि इसमें पायलटों की कहीं कोई गलती नहीं थी। आइए मैं आपको बताता हूं कि कॉकपिट में क्या क्या होता है। और पायलटों की यहाँ पर गलती बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि यह जो फ्यूल की बटनें होती हैं यह लॉक्ड अप सिस्टम से काम करती हैं। इसको आप नॉर्मली हाथों से मार के इधर उधर चेंज नहीं कर सकते, यानी कि बंद नहीं कर सकते हैं। यह आप देख रहे हैं ये लेफ्ट वाली है, मतलब यह लेफ्ट इंजन के लिए सप्लाई करती है फ्यूल, और यह राइट इंजन के लिए सप्लाई करती है फ्यूल। और ये लॉक्ड अप सिस्टम में काम करती है। इसको आप नॉर्मली हाथों से डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको बंद करना हो या ऑन करना हो तो इसे आपको पहले उठाना पड़ेगा, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑन और ऑफ होती है। फिर आइए दूसरी फिगर में आपको मैं क्लियर कराता हूँ। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये मेटल गार्ड है। मतलब इसमें अगर आप गलती से भी इधर उधर बात करते हुए आपका हाथ लगे तो ये बटन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इसमें जो ये गार्ड है इसको, ये बटनों को आपके हाथ से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाता है। तो आप यह बताइए कि यह कैसे पॉसिबल है कि पायलटों की गलती की वजह से या हाथ लगने की वजह से यह जो है प्लेन क्रैश हुआ है। मतलब उस फिगर में आपको क्लियर ना हुआ तो इस फिगर में आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। यह जो बटनें हैं ये इस तरीके से हैं, और ये राइट इंजन के लिए और ये लेफ्ट इंजन के लिए है। दूसरी अगर आप बात करें तो मेटल गार्ड को देख सकते हैं। ये मेटल गार्ड इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं यहाँ पर, जिससे हाथ लगने का कोई चांस ही नहीं हो सकता है। अगर हाथ लगता भी है तो वह है मेटल गार्ड में जाकर टकराएगा और फिर बटनों को कुछ नहीं असर पड़ेगा। अगर आपका हाथ लगता भी है तो वह आपका हाथ जो है मेटल गार्ड से टकराएगा, ना कि बटनों से, जिस कारण से बटन बंद होने का कोई चांस नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दोषारोपण किया जा रहा है वह यह है कि पायलटों की गलती की वजह से जो है फ्यूल बटन बंद हो गई है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या यह पॉसिबल है इतनी सुरक्षा के बाद भी पायलटों के हाथ से यह बटन बंद हो सकती है? यहाँ पर बोइंग अपनी गलतियों को मानने के बजाय दोषारोपण जो है पायलटों पर कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इस तरीके की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहें। धन्यवाद।